अगर आप सीवीटी एलएलएम पीजी 2027 एग्जाम की तैयारी अगस्त के महीने से करना चाहते हैं, मतलब आपके पास 7 महीने का टाइम है, और आप कहते हो सर मुझे एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, जैसे चाहिए डीयू, आपका बीएचयू हो गया, बीबीएयू हो गया, या फिर टाटा इंस्टीट्यूट हो गया, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल 7 मंथ स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको फॉलो करके लास्ट ईयर कम से कम 8 से लेकर 10 स्टूडेंट्स का अच्छा यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीयू बीएचयू निकला है, टाटा इंस्टीट्यूट निकला है। और अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे स्टूडेंट्स, तो आपका 100% मैं प्रॉमिस कर रहा हूं ये एग्जाम आपका क्रैक होके रहेगा। और साथ ही में इसमें मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से कैसे तैयारी करना है वो बताऊंगा, कि आपको कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कैसे आप तैयारी करो बढ़िया से बात करेंगे। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखो, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना इस एग्जाम का, वो दिसंबर 2026 में आएगा, जिसके बाद आपके पास अप्लाई करने का और एप्लीकेशन फीस सबमिट करने के लिए करीब 2 महीने का टाइम होगा, यहाँ पे फरवरी तक। और उसके बाद ये एग्जाम आपका करीब मार्च में 11 से लेकर 28 के बीच में होगा। हर बार ऐसे इसी बीच में होता है, तो आपका इसी इसमें होगा। फिर बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है स्टूडेंट्स। तो यहां पे देखो, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जहां पे आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी भाषा दोनों में मौका होता है, आप पेपर जिसमें चाहो उसमें दे दो। और आपको टोटल में 75 क्वेश्चंस यहां के लॉ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें कोई पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ नहीं होता, केवल एक सिंगल पार्ट होता है लॉ का, जिसमें आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इसमें अगर आपको मान लो बात करें तो एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आपको मिलेंगे कितने, 4 नंबर। क्वेश्चन एक गलत करोगे तो आपको 1 मार्क्स की क्या मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी 1 मार्क की। और ये टोटल में 300 नंबर का पेपर होता है, जिसके लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए। फिर आगे बात करते हैं कि इसमें क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, यही इस पेपर को डिफिकल्ट बनाते हैं, बिकॉज यहां पे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 चीजें दे दी जाएंगी, फिर उसके डेट्स दे दिए जाएंगे, तो आपको बताना है कि ये बताओ पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया। या फिर आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे यहाँ पे, कि भाई ये 4 चीजें लिखी हैं, बेरैक्ट है तो सेक्शन मैच करा दो, या यहाँ पे केसेस है उनके आप स्टेटमेंट मैच करा दो। या आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, कहेंगे कि ये बताओ ये स्टेटमेंट 1 2 3 सही है कि 1 2 सही है कि 1 2 3 सही है। मतलब टोटल कुल मिला के मेरा पॉइंट ये है कि भाई एक क्वेश्चन के अंदर ये लोग 4 क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आपको देते हैं, जिसमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम और जिसमें लगता है बहुत ज्यादा रीडिंग स्पीड की तेजी, 2 चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, इसीलिए एग्जाम डिफिकल्ट होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर यहाँ पे तैयारी तो हम करेंगे, पैटर्न हमने देख लिया, लेकिन कट ऑफ हमें मार्क्स कितने चाहिए हमारे कॉलेजेस के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, डीयू बीएचयू की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3-4 साल से यहाँ पे अगर आप 220 के ऊपर नंबर ला रहे हो तो आपको पक्का पक्का ये मिल जाता है। ओबीसी कैटेगरी और बाकियों के लिए भी आप नंबर देखोगे कि जिस हिसाब से चल रहा है। फिर आप कहते हो कि सर ठीक है, मेरे को टाटा इंस्टीट्यूट मिल जाए, और या फिर बीबीएयू मिल जाए, या सीयूएसबी मिल जाए, या फिर गुरु गोविंद सिंह आपके दिल्ली वाला मिल जाए, तो कम से कम 190 से लेकर 200 आपको चाहिए ही चाहिए। और फिर आप कहते हो कि सर ठीक है, साउथ एशियन भी चलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी चलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी चलेगा, तो कम से कम मान के चलो कि 180 से लेकर 170 आपको लेके आना ही पड़ेगा। और ये एग्जाम की अगर मान लो तैयारी आप करना चाहिए रहे हो, पता है कि आपको कट ऑफ हाई है, तो जितनी जल्दी शुरू करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहे। तो अगर आपको मेरे साथ तैयारी करने का मन है तो आप केवल 4000 रुपए में कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स हमारा सीयूटीपीजी का ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस, जहां पे हम लोग दिसंबर के महीने से आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके 1 शॉट रिविजन्स, प्लस आपकी डाउट सॉल्विंग, प्लस आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस सब कुछ करवाएंगे। उसके पहले आपका जितना सिलेबस है वो वीडियो लेक्चर्स जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, उनके थ्रू आपका 36 सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हम लोग करवाएंगे। पूरा शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा, मैं एज अ मेंटर खुद रहूंगा, मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज आपको 5000 क्वेश्चन का एक पूरा वो मिलेगा, जहां पे आप एक सब्जेक्ट का एमसीक्यूज लगा सकते हो। उसके अलावा आपको 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स यहाँ पे बढ़िया से इसके मिलेंगे, हाई क्वालिटी मॉक पेपर्स। और अगर आपकी रैंक 210 से स्टूडेंट ऊपर आती है तो हमारी तरफ से संभव लॉ में आपको लाइफ टाइम फ्री ये कोर्स आपका कोई भी संभव लॉ का होगा, जिसमें आपके जो लीगल ऑफिसर एग्जाम्स के कोर्सेज होते हैं ना, आईबीपीएस एसओ हो गया, या आपका यूजीसी नेट हो गया, या आपका कोई भी एग्जाम हो गया जो आपको फ्यूचर में देना है, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो अगर आपको यहाँ पे तैयारी करनी है और साथ में अगर आपका अच्छा नंबर आ जाता है तो आपको लाइफ टाइम कोचिंग भी चाहिए, तो आप प्लीज हमारे कोर्स के ऊपर चेकआउट करिएगा। और अगर आप ये कहते हो कि सर ठीक है, क्लैट इसके अलावा मेरे को क्लैट पीजी, एलिट पीजी वगैरह भी तैयार करना है, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई और बाकी एग्जाम्स में भी थोड़ा हाथ साफ करना है, तो आप केवल 4999 में यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को, कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स को। इसका बढ़िया बात क्या है कि ये 18 महीने के लिए वैलिड है, तो आपके सारे बाकी एग्जाम्स जितने ऑल इंडिया बार है, यूजीसी नेट, वो ऐसे ही हो जाता है। और प्लस वही रहता है कि क्लैट पीजी में 1500 की रैंक, और अगर 210 नंबर आपके सीयूटी पीजी में आ गए एनरोल होने के बाद, तो आपको सीधे सीधे लाइफ टाइम सारे कोर्सेज हमारे फ्री मिल जाएंगे। तो अगर आपको तैयारी करनी हो जरूर से चेकआउट करिएगा। अब इसके अंदर हम लोग अब ये बात कर लेते हैं कि सर हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, हम पढ़ाई कैसे करेंगे अगले 7 महीने में। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किए हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो सीयूटी पीजी में जितने क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से।
तो देखो आप अगर ये देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से सारा क्वेश्चन पूछा, फिर जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लॉ इंपॉर्टेंट है, टॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही करके यहाँ पे डिग्रीज अकॉर्डिंग में सारे सब्जेक्ट्स हैं, कभी 13 से लेकर 16 क्वेश्चन, फिर 4-6 ऐसे करके पूरा है। फिर कुछ सब्जेक्ट्स है जो कि थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एविडेंस, सीपीसी और टीपीए वगैरह है, 3 से 4 क्वेश्चन, कभी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और फिर ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि बिल्कुल आपके नीच सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से आपका पेपर का मतलब समझ लो 10% ही आता होगा, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 से लेकर 6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। अब इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का जो तरीका है वो आप समझ लो। इनके लिए आपको अपने सिलेबस को ना 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सब्जेक्ट्स, आपके क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स, बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट्स और थोड़ा मिसलेनियस लॉज को करेंगे। और हर इसमें हम लोग यहाँ पे अगस्त का महीना, यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद हम लोग जनवरी और फरवरी के महीने में कोशिश करेंगे कि हमें रिवीजन और अपने मॉक पेपर्स पे हमें फोकस करना है, जिससे हमारा ये जो 7-6 महीने की तैयारी है वो बढ़िया से यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, मार्च का महीना भी आपका हम लोग रिवीजन के लिए ही देखेंगे। उसके लिए अब देखिए हम लोग जो 4 डिवाइड कर रहे हैं उसको आप समझना। पहला हमारा अगस्त का जो मॉड्यूल है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पब्लिक लॉ का मॉड्यूल है। इसमें आपका पहला काम यह है कि पहले हफ्ते में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ आपका वीक 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट 2 करना है। इसमें आपका हिस्टोरिकल लॉज, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स वगैरह पार्ट 1 में, पार्ट 2 के अंदर डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब आपका आता है। वीक 3 के अंदर में आपका देखो जूरिस्प्रूडेंस पूरा आपको करना। वीक 4 के अंदर में आपको एडमिन लॉ को, और जैसे मान लो अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपका थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है, फिर मान लो अगस्त में आप देर से शुरू करते हो, तो आपको इस चीज को ऐसे फॉलो करना है कि मान लो 1 हफ्ता 2 हफ्ता देर से शुरू करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का उस हिसाब से टाइम बढ़ा दो और एडमिन लॉ का टाइम उस हिसाब से कम कर दो। और कोशिश ये करिएगा कि आप अपने बेरैक्ट रीडिंग को अच्छे से टाइम दो। अब रोज आप कोशिश करो कि आप एमसीक्यूज जो होते हैं जिस सब्जेक्ट को आज जिस उसको पढ़ रहे हो वो आप रोज लगाओ। वीकली सब्जेक्ट टेस्ट होने की कोशिश करो और प्रीवियस डे में जो आपने पढ़ा उसका अपना रिवीजन देने का कोशिश जरूर करो। तो ये आपका होगा पहले महीने का प्रिपरेशन का पूरा फंडा। ठीक है, अब इसके अंदर भी देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको तैयारी करनी है और ये जो मैं अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं उसके हिसाब से तैयारी करनी, मेरे साथ मिलकर करनी है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप, ये नंबर है ना मेरा ये वाला, इस पर अगर आप कॉल करोगे तो मैं सीधे खुद फोन उठाऊंगा, मैं एज अ मेंटर खुद फोन उठाऊंगा, मैं खुद आपसे बात करके आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप का जो प्रिपरेशन नीड्स है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो लाइव क्लासेस जो होंगी वो चालू होंगी दिसंबर के महीने से। उसके अंदर में हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, आपका 1 शॉट रिवीजन सब कुछ करवाएंगे, डाउट सॉल्विंग पूरा रहेगा। उसके बाद इसमें भी जो आपके सब्जेक्ट वाइज जितने सब्जेक्ट्स है उसके लेक्चर्स और आपके नोट्स वगैरह सब कुछ दिए हैं, आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक्स भी दिए हैं। तो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट के साथ मॉक्स लगाओ, रिवाइज करो। तो सबके लिए अगर आपको एनरोल करना है तो केवल 4000 में कोर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, फिर देखो दूसरा महीना जो आपका है स्टूडेंट्स वो है आपका सितंबर का महीना, क्रिमिनल लॉ मॉड्यूल इसको हम लोग बोलेंगे। इसमें आपको पहले हफ्ते में बीएनएस को, दूसरा हफ्ता बीएनएसएस को और तीसरा हफ्ता बीएसए को यहाँ पे देना है, जिसमें आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज और लैंडमार्क केसेस जो आपके जो है क्रिमिनल लॉ के वो आपके करने। चौथे हफ्ते में आपको कोशिश करनी है कि जो आपका पिनोलॉजी विक्टिमोलॉजी का सब्जेक्ट है, जेजे एक्ट है, पीएमएलए का सब्जेक्ट है वो आपको कर लेना है। वो आपका ये हफ्ता पूरा निकल गया। इसमें भी कोशिश करो कि डेली एमसीक्यूज, वीकली सब्जेक्ट टेस्ट और बेरैक का रिवीजन जितना आप कर पाओ उतना अच्छा है। और इसके लिए अगर आप हमारे साथ कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको जो पूरी तैयारी करनी है एक एक हफ्ते के हिसाब से वो पूरा बढ़िया से लेक्चर्स के साथ हो जाएगा और आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी पूरे बढ़िया से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं अक्टूबर के महीने की। तो देखो अक्टूबर के महीने में आपका बिजनेस और कमर्शियल लॉ का मॉड्यूल हम रखेंगे। इसमें आपका एक हफ्ता अपना आपने दिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दूसरा हफ्ता आपने कंपनी लॉ और पार्टनरशिप एक्ट को थोड़ा सा अपना दे दो, तीसरे हफ्ते में हम यहाँ पे बैंकिंग लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, कंपटीशन एक्ट वगैरह का थोड़ा टाइम देंगे। आखिरी के हफ्ते में जो आपका इंश्योरेंस है, टैक्सेशन है, प्रोफेशनल एथिक्स और सेबी वगैरह है उसको हमने टाइम दिया। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि वीकली मॉक पेपर्स और पीवाईक्यू वगैरह का जो या डेली एमसीक्यूज होते हैं उनको हम लोग सॉल्व यहाँ पे। फिर उसके अलावा मान लीजिए अगर आप इसी के साथ में ये कहते हो कि सर मेरे को क्लैट पीजी और एलेट पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई और बाकी एग्जाम्स भी एलएलएम के देने, बिकॉज सीवीटी पीजी का मेरे को एक ही एग्जाम पे भरोसा नहीं केवल रखना है, तो आप एक ऐसा कोर्स यहाँ पे पाते हो 18 महीने के वैलिडिटी के साथ, जिसमें ये सारे एग्जाम्स से तैयार होते हैं। साथ में इन एग्जाम्स के जो लाइव क्लासेस होते हैं वो आपको मिलते हैं, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, पूरे लेक्चर्स का पूरा सेट, और आपका यूजीसी नेट ऑल इंडिया बार का भी रहता है। प्लस यहाँ पे ये भी ऑफर रहता है कि अगर आपका 210 का प्लस नंबर आया सीयूटी में या फिर 1500 का रैंक आया क्लैट पे, तो आपको लाइफ टाइम हमारे सारे कोर्सेज फ्री भी मिलते हैं। तो अगर आपको हमारे तैयारी करके मिलकर बढ़िया से करना है तो आप इसमें 5000 रुपये में केवल 5000 रुपये में इस कोर्स को चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो आखिरी हमारा जो महीना रहेगा, हमारा आखिरी मॉड्यूल रहेगा वो आपका रहेगा नवंबर का। इसमें आपका इंटरनेशनल और सिविल लॉ को हम लोग बेसिकली यहाँ पे करेंगे। इसमें देखो यहाँ पे आपका पहला तो आपका इंटरनेशनल लॉ आप एक हफ्ता का टाइम लो, उसके बाद आपका दूसरी वीक में फैमिली लॉ, जिसमें आपका हिंदू लॉ प्लस मुस्लिम लॉ रहेगा। फिर आपका वीक 3 में आप कोशिश करो लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एनवायरमेंट लॉ को हम यहाँ पे मिला के पढ़े। और वीक 4 के अंदर में हम लोग जो आपके बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स, मान लो आईपीआर हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया, सेरोगेसी लॉज हो गया, उसको हम लोग खत्म करेंगे। फिर फाइनल वीक जो आपका रहेगा उसके अंदर मान लो आपको कोई बैकलॉग है, मान लो पिछले हफ्ते में हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स का बैकलॉग पूरा नहीं हो पाया, उनको हमने
कर लिया, और कोशिश हमारा ये रहेगा कि नवंबर के महीने तक हमारा पीवाईक्यूज के साथ में जो शॉर्ट नोट प्रिपरेशन हमको करनी है, जो हमको यहाँ पे वीक के जो हमारे टॉपिक्स है उनको रिवीजन हो गया, या फिर हमारे जो एमसीक्यूज हम लोग जो लगा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, हम सब्जेक्ट वाइज कर करके खत्म कर रहे हैं, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ताकि दिसंबर से हम लोग यहाँ पे अपना रिवीजन फोकस कर सके। ठीक है, ये आपको होना चाहिए। उसके बाद देखो रिवीजन हमारा जो होगा दिसंबर में होगा ग्रैंड रिवीजन का पूरा एक महीना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हफ्ते में हम लोग यहाँ पे डिवाइस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस पब्लिक लॉज को, दूसरे हफ्ते में हम लोग यहाँ पे क्रिमिनल लॉ को रिवाइज करेंगे, तीसरे हफ्ते के लिए हम टारगेट रखेंगे बिजनेस लॉ प्लस कमर्शियल लॉ का, और चौथे हफ्ते में हम लोग इंटरनेशनल लॉ प्लस सिविल लॉ का रिवीजन यहाँ पे करेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी टारगेट कि यहाँ से अब हम लोग फुल लेंथ मॉक पेपर्स देना शुरू करें, मतलब एटलीस्ट हम लोग 2 फुल लेंथ मॉक्स यहाँ पे हर हफ्ते 2 फुल लेंथ मॉक्स दें, डिटेल मॉक्स एनालिसिस, बेरैक का रिवीजन और डेली एमसीक्यूज और एरर जो हमारी नोटबुक है, कि मतलब हमने एक नोटबुक इसलिए बनाई कि हमने एमसीक्यूज जो सॉल्व करे उसमें जो गलती करी हमने नोट करा, वो करने का हमें काम करना है। दिसंबर का पूरा महीना हम यही करेंगे। और अगर आप हमारे कोर्स में भी एनरोल्ड हो जैसे स्टूडेंट्स मान लो, तो उसके अंदर में क्या रहेगा कि दिसंबर के महीने से ही आपकी जो लाइव क्लासेस है वो चालू होंगी। इन लाइव क्लासेस के अंदर में जैसे मैंने हफ्ते में आपको शेड्यूल बताया, उसी हिसाब से ही हम लोग का पूरा यहाँ पे डाउट सॉल्विंग के सेशंस, आपका यहाँ पे वन शॉट रिवीजन, और आपके जितने भी वो सब चीजें होंगी कि रिवीजन के लिए क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, वो आपकी करवाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी है, केवल 4000 रुपए आपके को बढ़िया कोर्स एक मिल जाता है, तो डेफिनेटली करिए, और मेरी मेंटरशिप में तैयारी को अपना आप कर सकते हो। फिर मान लो अगर आपको तैयारी खुद से भी करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप बात करते हो उसके बाद जनवरी में, तो आपका फिर इंटेंसिव रिवीजन और टेस्टिंग उसको आप कह सकते हो टाइम, जिसमें आपको देखो रैपिड रिवीजन सारे मॉड्यूल्स के जितने आपने पहले पढ़े वो अपना करो, जो आपके वीक एरियाज आपने आइडेंटिफाई करें उनको थोड़ा सा करने की कोशिश करो, और कंप्लीट जो पीवाईक्यूज प्लस आपके कोशिश करिए कि एटलीस्ट 3 फुल लेंथ मॉक्स आपको हर वीक देना है डिटेल एनालिसिस के साथ में जनवरी के महीने में। जितना ज्यादा आप मॉक पेपर्स दोगे, मतलब अगर आप 3 मॉक पेपर दे रहे हो तो 3 × 4 मतलब आपका सीधे आपके यहाँ पे 12 मॉक पेपर्स यहाँ पे एक महीने में हो जाने चाहिए। और पिछले आपका दिसंबर में भी कम से कम 10 मॉक पेपर्स आपको लगा लेते, ताकि जितने जितना मॉक पेपर्स लगाते जाओ, अपनी जो आपकी एरर वाली नोटबुक है उसको भरते जाओ, और आपको ये एटलीस्ट पता चल जाए कि क्या सीयूटी पीजी में पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन है जो यहाँ पे आते हैं। और अगर आप हमारे कोर्स में हो तो देखो वहां पे 50 फुल लेंथ मॉक्स प्लस यहाँ पे 5000 क्वेश्चन का डिटेल क्वेश्चन बैंक रहता है, जिससे कि क्या फायदा होता है कि आपको इतना सारा क्वेश्चन मिल जाता है ना कि सीयूटी पीजी को आप लिटरली प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप जाके स्टूडेंट्स का सुनना, जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े से जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्सेज में एनरोल किया था, सुनना उनका, उन्होंने लिटरली रट लिया था पूरा का पूरा एमसीक्यूज का सेट, जिससे उनका बढ़िया से एग्जाम निकला। तो आपको अगर इसमें करना होगा तो आप देख सकते हो, वरना अगर आपको फ्री में भी तैयारी करनी तो मैं आपको यहाँ पे फरवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बता दूं क्या करना है। देखो एग्जाम मोड आपका फरवरी में फिर आएगा। आप कोशिश करो कि 3 से 4 मॉक पेपर्स एवरी वीक अपना देने की कोशिश करो। कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। रैपिड आपको 1 डे में कोशिश करना है कि सारे साइकिल्स को अपने रिपीट करके करो, और अपना एक्यूरेसी और स्पीड पे खास करके टाइम मैनेजमेंट पे अपना फोकस करो कि हमको भैया कम से कम जो 75 क्वेश्चंस हैं, हमको कोशिश करना है कि 1 घंटा 30 मिनट में हमारा हो जाए। वरना फिर यहाँ पे दिक्कत यही करता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं लंबे लंबे होते हैं, और आपको अगर मान लो 220 प्लस चाहिए तो कम से कम हमारा जो कोशिश होना चाहिए वो ये है कि हमको 65 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पे करेक्ट करके आना है। मतलब मिनिमम हमको 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने, मतलब सिलेबस का हमको मेजॉरिटी पार्ट यहाँ पे पढ़ना है, और उसके हिसाब से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके बिल्कुल एकदम अच्छे से आइडिया रख के प्रिपरेशन अपनी करनी है। फिर हम बात करूँ कि वही कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, फाइनल स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि देखो अगस्त लेकर नवंबर तक अपना कंप्लीट सिलेबस आप खत्म करो। दिसंबर के महीने में कोशिश करो, दिसंबर फरवरी में, कि आप कंटिन्यूअस एक ग्रैंड रिवीजन प्लस मॉक्स के साथ चलो, और कम से कम 35 से 40 मॉक्स, बहुत सारे एमसीक्यूज और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अपना ये एग्जाम को उसको खत्म करो। अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं होना चाहते तो मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बता दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, और जो कि हम लोग संभव लॉ पे देखो दिसंबर के महीने से सीवीटी पीजी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब के ऊपर भी पूरी रिवीजन सीरीज चालू करेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस वो अलग चलेंगे, रिवीजन सीरीज यूट्यूब पे रहेगी, उसमें आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका यहाँ पे, प्लस उसके साथ में सब्जेक्ट वाइज मैं आपको रोज का टारगेट्स भी दूंगा, प्लस आपका जो भी डाउट्स वगैरह होगा वो भी यहाँ पे यूट्यूब पे आपको भी मैं करूंगा। तो आप उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपका एक पहला फ्री रिसोर्स है। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप चले जाओ टेलीग्राम के ऊपर, वहां पे आपको हर जो सब्जेक्ट है उसका यहाँ पे आराम से पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, उससे तैयारी करो। बिकॉज यहाँ पे देखो एक हफ्ते में आपको सब्जेक्ट खत्म करने। अगर आप बैठ के पूरी मोटी बुक्स उठाओगे कि मैं लाओ सर जेएन पांडे उठा लूँ, या फिर लाओ मैं सीपीसी के लिए ये उठा लूँ, मैं क्रिमिनल लॉ के लिए पिल्लई उठा लूँ, ये उठा लूँ, परांजपे उठा लूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, तो काम नहीं हो पाएगा। अभी हमें कोशिश ये करनी है कि हमें एकदम प्रिसाइज और बढ़िया तैयारी करनी है। तो उसके लिए टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ, प्लस आप चाहो तो आई प्लीडर्स के ऊपर चले जाओ, या फिर आप चाहो तो अपने एके जैन सीरीज सबसे बढ़िया आती वो अपना फॉलो अप कर लो। ये के साथ में आप कोशिश ये करो कि कोई बढ़िया आप यहाँ पे जो यूजीसी नेट के आपको फ्री मॉक पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे, उनको आप प्रैक्टिस कर लो। पीवाईक्यूज जो होते हैं सीयूटी पीजी के, उनको आप प्रैक्टिस करो, उससे आपका काफी हद तक रिवीजन हो जाएगा। प्लस उसके साथ में आपकी जो बुक्स आती है ना, जैसे आपका ये वाली बुक आती है आपकी एलएलएम के लिए, आपके सिंघल्स की आती है,
वो आप ले सकते हो, या फिर आपका यूनिवर्सिटी गाइड है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो उससे भी आपका काफी हद तक सब्जेक्ट वाइज जो एमसीक्यूज का होता है प्रिपरेशन वो आपका हो जाएगा, प्लस इसमें आपको ब्रीफ नोट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास किसी सीनियर के पास वो बुक पड़ी उससे भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन उतनी एक्सटेंसिव नहीं हो पाएगी जितना अगर आप हमारे कोर्स में आके जैसे मेरे साथ मेंटरशिप में रह के करते हो, वो थोड़ा आपको बेटर पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।